जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज की क्लास जो है आपके लिए क्या है, बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर तो बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही शानदार है। क्या कहता है कि झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता था? पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किया जाता था मतलब अभी नहीं किया जाता है। तो आपको बता दें कि वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 81 है। लेकिन पहले एक जो होता था और यानी कि 82 होता था। और ये जो एक सीट होता था वो क्या है, आपका मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा। और किस समुदाय से किया जाता था? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाता था। लेकिन इसको जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है हटा दिया गया। अब एंग्लो इंडियन समुदाय किसे कहा जाता है? तो जो अंग्रेज जो है भारतीय महिलाओं से विवाह किए थे, उसके बाद जो उनके जो बाल बच्चे हुए और जो झारखंड में या भारत में बस गए थे, उसी को एंग्लो इंडियन सदस्य कहा जाता है। तो वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है। पहले और एक जो होता था मनोनीत, इसको जो है हटा दिया गया है, अभी नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए। और 81 विधानसभा में भी सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से है कि एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है। एसी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो है 9 सीट आरक्षित है। बाकी जो बच गया उसको जनरल वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग कहते हैं, वो कितना है? 44 है। इतना याद रखिएगा कम से कम। अब झारखंड विधानसभा का जिक्र आया है तो आपको ये बता दें कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है? रविंद्रनाथ महतो। और ये जो हैं जेएमएम के विधायक हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं। और ये जो है नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो नाला विधानसभा क्षेत्र जो है जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। तो एक का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड गठन के बाद कितने नए जिले बनाए गए हैं? पहला है 2, दूसरा है क्या है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 6। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड निर्माण के बाद जो है झारखंड में जिलों का निर्माण कितना है? नए जिलों का निर्माण 6 हुआ है। आप ये भी जानते हैं कि हमारा झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। और बिहार का जो है 46% भू-भाग काट करके और 18 जिला लेके जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो है 2001 में जो है 4 जिलों का निर्माण होता है। कौन-कौन? लातेहार, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां और एगो कौन सी जगह? सिमडेगा। तो इस तरह से जो है 22 जिला हो गया। उसके बाद जो है फिर से यानी कि 12 सितंबर 2007 को जो है फिर 2 जिलों का निर्माण होता है। कौन-कौन? तो एक हो जाता है आपका खूंटी, जो 23वां जिला बनता है, और 24वां बन जाता है आपका रामगढ़। तो इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान में कितने हैं? तो 24 जिले हैं, यानी कि 6 नए जिलों का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के डॉक्टर गैब्रियल हेब्रोम जाने जाते हैं। पहला है संगीतकार, दूसरा है चित्रकार, तीसरा है साहित्यकार, चौथा है जड़ी बूटी विशेषज्ञ। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कल के क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग को रिपीट होने से भी अच्छा ही है कि और बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, अच्छा 3 का हो जाएगा आपका बी होना है। ठीक है, ये चित्रकार है, क्या है? डॉक्टर गैब्रियल हेब्रम जो है क्या है? ये झारखंड के जाने माने चित्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। यानी कि यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिया गया है, उनमें से 3 जो है सही मिलान किया गया है। एक जो है गलत मिलान है, यानी कि गलत सुमेलित है, उसको पहचानना है। तो चलिए देखते हैं, एक ही फ्रेम में नहीं आ रहा है, आगे पीछे करके देख लेंगे।
तो राजधानी झारखंड की क्या है, तो रांची है, ये बिल्कुल सही है। उप राजधानी क्या है, जमशेदपुर, ये गलत है। तीसरा औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, ये सही है। उच्च न्यायालय कहाँ है, रांची, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत है कि झारखंड की उप राजधानी जमशेदपुर नहीं बल्कि क्या है, दुमका है। झारखंड की उप राजधानी दुमका है और दुमका जिला बना है आपका 1855 ईस्वी में। इतना याद रखना है। अब दुमका का बात आया है तो दुमका से संबंधित जो है कुछ प्रमुख बातों को हम जो है आप लोगों को याद करा देते हैं। जैसे दुमका में ही आपका क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे अर्थात मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। अब दुमका में ही आपका क्या है, तो दुमका में ही आपका जो है मलुटी गांव है और मलुटी गांव को जो है क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। इसके अलावा दुमका में क्या है, तो दुमका में जो है आपका वासुकी नाथ मंदिर है। क्या है, वासुकी नाथ मंदिर। और वासुकी नाथ मंदिर का संबंध जो है समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। ये सब बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत सुमेलित था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पहला रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है धनबाद, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। इसको जो है थोड़ा सा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये झारखंड का कुल क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है जो कि आपका 1990 में जिला बना है। और झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है आपका रामगढ़ है और रामगढ़ जिला बना है 2007 ईस्वी में। इस तरह से ही आपको पढ़ते चलना है। जिससे जो है कक्षपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो जिसका फॉर्म भरा रहा है, हम शॉर्ट वीडियो में अभी डिटेल में बता देंगे। तो कक्षपाल में जो 10वीं लेवल का है तो इसमें जो क्वेश्चन है इस तरह के ही पूछे जाएंगे, बिल्कुल सो सिंपल पूछे जाएंगे और जो हम पढ़ा रहे हैं वही पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है निश्चिंत होकर अपना पढ़ाई को जारी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में किस व्यक्ति ने एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। पहला अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा क्या नाम है, तो तीसरा नाम है आपका बिरसा मुंडा, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मालूम है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है एचईसी कारखाना को कहा था कि ये जो है भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर है। ठीक है, एचईसी मतलब हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जो कि झारखंड रांची में है, रांची के हटिया शहर में स्थित है। इसे जो है कारखाना का कारखाना भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई है। किस देश की सहायता से, तो आपको बता दें चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। ये कहाँ है, रांची हटिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा था। पहला है सोना का नागपुर, दूसरा आक्रांत, तीसरा अम्बा बगीचा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोना का नागपुरी जो है झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म है। वैसे नागपुरी फिल्म का जिक्र है तो आपको बता दें कि वर्तमान में जो है आजकल सेरेंग एक नागपुरी फिल्म जो है काफ़ी चर्चा में है। सेरेंग नागपुरी फिल्म आया हुआ है। सेरेंग का मतलब होता है चट्टान, ठीक है, चट्टान होता है। और ये पिक्चर जो है विवादित होने के साथ साथ काफ़ी चर्चा है और झारखंड के सभी सिनेमा हॉल में जो है हाउसफुल जा रहा है। तो आप लोग जो है बहुत दिन से अगर नागपुरी भाषा में फिल्म नहीं देखें तो एक बार जाके भी देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म जो है सोना का नागपुरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है। पहला है दीपसेन गुप्ता, दूसरा है प्रीतम सिंह, तीसरा है नीरज कुमार मिश्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीपसेन गुप्ता। ये झारखंड निवासी हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं और झारखंड के प्रथम विश्व विजेता बनने वाला शतरंज खिलाड़ी हैं। ये भी याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीपसेन गुप्ता। ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस खिलाड़ी को जाता है। पहला है विजय नीलमणि खलखो, दूसरा है कामेश्वर रविदास, तीसरा है सरोज लकड़ा, चौथा पूर्णिमा महतो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजय नीलमणि खलखो। इसका पूरा नाम क्या है, विजय नीलमणि खलखो। और ये जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट हैं और ये झारखंड निवासी हैं और इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस शहर को खेल नगरी कहा जाता है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है आपका जमशेदपुर, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि झारखंड की खेल राजधानी कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर जो है झारखंड की खेल राजधानी कही जाती है। अब जमशेदपुर का जिक्र आया तो आपको बता दें कि जमशेदपुर जो है एक शहर है और यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिला 1990 में बना है। ये तो क्लियर हो गया। अब जमशेदपुर के बारे में और आपको बता दें तो जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है जमशेदजी नसरुवानजी टाटा के द्वारा, और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। वैसे आपको बता दें कि जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकाई नदी के संगम में स्थित है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। क्या नाम है? साकची है। ये सब बात जो है आपको याद रखना होगा जमशेदपुर के बारे में। ठीक है, चलिए झारखंड की क्या है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी है और झारखंड की खेल राजधानी भी आपका जमशेदपुर शहर ही है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू के समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है अर्जुन मुंडा, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है हेमंत सोरेन, चौथा है शिबू सोरेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन थे। आपको बता दें कि जब हमारा झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब से लेके हमारा झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। इतना याद रखना है। और राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में लगाया जाता है प्रशासनिक असफलता के कारण। इतना याद रखना है। और झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अब कब कब हुआ है तो आपको शॉर्ट में बता दें। सबसे पहले लागू हुआ है 2009 में, उसके बाद फिर 2010 में, फिर 2013 में। यानी कि 3 बार जो है झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में कुल कितने छावनी बोर्ड हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड में कुल कितने छावनी बोर्ड हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही है। झारखंड में एक ही है छावनी बोर्ड, एकमात्र एक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि छोटा नागपुर किराएदार अधिनियम कब पारित किया गया है? छोटा नागपुर किराएदार अधिनियम यानी कि CNT एक्ट की बात हो रहा है, छोटा नागपुर टेनेंसी की बात हो रहा है। ठीक है, तो झारखंड में जो है कब लागू हुआ? 1908, 1910, 1911, 1932। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1908 में। तारीख सहित बता दें तो 11 नवंबर 1908 को जो है भारत में CNT एक्ट लागू हुआ। का भारत में CNT एक्ट यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी कानून लागू हुआ। और ये आपको बता दें कि ये जो है भूमि से संबंधित कानून है। क्या है? तो ज़मीन से संबंधित कानून है और इसको हर झारखंडी को जानना अति आवश्यक है। विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोगों तो बिल्कुल जानना अति आवश्यक है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। इसमें अगर अध्याय की बात करेंगे तो कितना है? 19 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें कितनी अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। और धाराएँ कितनी हैं? तो 271 धाराएँ हैं। ये भी आपको याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना याद रखना है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो टोटल 24 जिला है, उनमें से 18 जिला में जो है आपका CNT एक्ट लागू है। ये भी याद रखिएगा। और CNT एक्ट का जो है ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो J.H. हॉफमैन। ठीक है, J.H. हॉफमैन जो है उन्हीं के द्वारा जो है 1902 में जो है CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। तो 1908 हो जाएगा। अभी जो है ज़मीन दखल दिहानी ये सब चल रहा है, आदिवासी की ज़मीन जनरल कैसे ले लिया, ये सब मुद्दा जो है आपका CNT एक्ट में विस्तार से लिखा गया है। तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? पहला है 1958, दूसरा है 1948, दूसरा 1958, तीसरा 1964, चौथा है 1911। देखिए इसको पेज में एक फ्रेम में नहीं आ रहा है तो बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लिए। ठीक है, हो जाएगा आपका, इसका इस तरह से कर लेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किया गया है। किस देश की सहायता से? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से। और कहाँ पर? तो बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान में। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। और ये जो बोकारो में जो स्टील प्लांट है, जिसके कारण बोकारो को जो है स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्टील सिटी भी कहा जाता है।
इतना याद रखना है। और हमारा जो बोकारो ज़िला है, ये ज़िला बनता है 1991 ईस्वी में। और बोकारो में जो है क्या है आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है। क्या है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा 1964 में जो है आपका बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि केंद्रीय सरकार ने ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कितनी वित्तीय सहायता मंजूरी की है? पहला है 700 करोड़, दूसरा है 725 करोड़, तीसरा है 750 करोड़, चौथा है 775 करोड़। तो ये क्वेश्चन जो है हमको लगता है कि थोड़ा-सा क्या है, ये करंट अफेयर्स का होगा। लेकिन इसको भी देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 700 करोड़ हो जाएगा। केंद्रीय सरकार ने ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जो है क्या है 700 करोड़ रुपया की जो है सहायता, वित्तीय सहायता की है। अब ये कब का डाटा है, ये थोड़ा-सा पुराना डाटा हो सकता है, लेकिन जो दिया है हम आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को राज्यसभा में कब पारित किया गया? पहला है 15 अगस्त 2000 ईस्वी, दूसरा है 4 अगस्त 2000 ईस्वी, तीसरा है 2 अगस्त 2000 ईस्वी, चौथा है 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। आपको बता दें कि किसी भी राज्य को जो है अलग राज्य बनाने के लिए जो है एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस से गुजरना होता है। तो जब अलग झारखंड राज्य बनाने की बात हो रही थी, तो सबसे पहले क्या है, आप सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड जो है बिहार का ही हिस्सा है। तो बिहार विधानसभा में जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया। अब बिहार विधानसभा में जब ये पारित हो गया तो कहाँ भेजा गया? इसको भेजा गया आपको ये लोकसभा में। अब लोकसभा में ये कब पारित हुआ? तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को ये लोकसभा में पारित हो गया। अब लोकसभा में पारित हो गया तो इसको राज्यसभा में भेजा गया। तो राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा में भी यह पारित हो गया। अब जब दोनों सदन से पारित हो जाए तो उसमें राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर होता है, उसके बाद वो क्या है, कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। यानी कि 25 अगस्त 2000 ईस्वी से ही हम लोग कभी भी जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, क्योंकि 15 नवंबर को जो है हमारे जन नायक बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन था। हैप्पी वाला बर्थडे था। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब पारित किया गया? ये क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं, फिर भी आ गया रिपीट, तो रिपीट बता देते हैं। पहला ऑप्शन है 2 अगस्त 2000 ईस्वी, दूसरा है 11 अगस्त 2000 ईस्वी, तीसरा है 25 अगस्त 2000 ईस्वी, चौथा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अगस्त 2000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? पहला है गाय, दूसरा है मुर्गा, तीसरा है तीर धनुष, चौथा है कमल फूल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मुर्गा था। आपको बता दें कि झारखंड पार्टी का स्थापना जो है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। अब उसके बाद जो है 1952 में जो है बिहार में जो आम चुनाव होता है, उसमें जो है ये जो है विपक्षी पार्टी वाला बनता है, अच्छा खासा सीट हासिल करके। और उस समय जो झारखंड पार्टी था उसका चुनाव चिन्ह क्या था? तो आपका मुर्गा छाप था। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब चूंकि झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था, तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है क्या कहा जाता है? मारंग गोमके कहा जाता है। और मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? तो महान नेता होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी 1903 को जो है कहाँ होता है? तो वर्तमान में जो खूंटी ज़िला है, खूंटी ज़िला के जो है टकरा टोली गाँव में इनका जन्म होता है। अब इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 20 मार्च को। कब? 20 मार्च 1970 को जो है जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु होती है। और मृत्यु का कारण जो है सरकारी दस्तावेज में क्या बताया गया है? तो ब्रेन हेमरेज बताया गया है भाई साहब, ये भी याद रखना है। अब बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा को जो है क्या किस लिए और याद करते हैं? खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए। आप सभी जानते हैं कि 1928 में जो है हॉकी का ओलंपिक चल रहा था। कहाँ पर? एम्स्टर्डम नामक स्थान में। और वहाँ पर जो है जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के जो है कैप्टन थे, ये नेतृत्व कर रहे थे। और उन्होंने जो है 1928 के हॉकी वाला ओलंपिक में भारत को जो है गोल्ड मेडल दिलाई थी। और ये ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड था, ये भी आपको याद रखना है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? पहला बागुन सुब्रॉय, दूसरा है एनी होरो, चौथा है शिबू सोरेन, चौथा है निर्मल महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बागुन सुब्रॉय के नेतृत्व में जो है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया था। ठीक है। और बागुन सुब्रॉय जो है पश्चिमी सिंहभूम के जो है काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। ये बहुत बार विधायक और साथ साथ सांसद भी रह चुके हैं बागुन सुब्रॉय। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 1987 ईस्वी में कितने संगठनों को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? पहला है 51, दूसरा है 52, तीसरा है 53, चौथा है 54। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 53 हो जाएगा। यानी कि 53 संगठनों को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? पहला मांदर, दूसरा शहनाई, तीसरा केंद्री, चौथा है बांसुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी हो जाएगा। देखिए, जो वाद्य यंत्र होता है जिसको मुंह से फूंक कर या मुंह से हवा लगा के जो आवाज़ निकाला जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। और झारखंड का सबसे जो है लोकप्रिय सुशीर वाद्य यंत्र में कौन आ जाता है? बांसुरी आ जाता है। ठीक है। और जिसको जो है तार के माध्यम से जो है कंपन करके आवाज़ निकाला जाता है उसको तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। और जिसको पीट कर जो आवाज़ निकाला जाता है उसको ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि टुसु पर्व किस दिन मनाया जाता है? पहला है माघ पूर्णिमा, दूसरा है बुध पूर्णिमा, तीसरा है दशहरा, चौथा है मकर संक्रांति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी, मकर संक्रांति के समय जो है टुसु पर्व मनाया जाता है। इसीलिए जो है टुसु पर्व को जो है मकर पर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब टुसु जो है एक टुसु नामक कन्या की याद में मनाया जाता है। और टुसु नामक कन्या जो है कुर्मी समुदाय से थी। किस समुदाय से? कुर्मी समुदाय से। इसलिए यह त्यौहार जो है कुर्मी समुदाय में जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और इन लोगों के बीच जो है 1 सप्ताह तक यह काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और कुर्मी बहुल क्षेत्र झारखंड में कौन सा है आप सभी जानते हैं। तो झारखंड में जो पंच परगनिया क्षेत्र है यानी कि बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू, सिल्ली, इन क्षेत्रों में जो है टुसु पर्व जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जो है लड़कियों के द्वारा जो है रंगीन कागज़ को जो है बाँस में या लकड़ी के चौखट नुमा चीज़ों में चिपकाया जाता है, सजाया जाता है और उसको जुलूस के रूप में निकाला जाता है और शाम को जो है किसी जलाशय में या पहाड़ी नदी में जो है विसर्जित कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्न में से कौन सा पर्व होली की झारखंडी रूप है? पहला है चंडी पर्व, दूसरा है सोहराय, तीसरा माघ है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब क्यों नहीं उसको बता दें। तो होली का जो है झारखंडी रूप क्या है? आपका फगुआ है। यानी कि होली को ही हम लोग क्या कहते हैं? झारखंडी लोग फगुआ कहते हैं। और फगुआ में जो है फगुआ राग में गाना भी गाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हो जाएगा आपका फगुआ। वही रंगों का त्यौहार होली, उसी को हम लोग झारखंडी लोग होली ना कह के फगुआ कहते हैं। और उस समय जो है हम लोग देसी अंदाज में जो है हड़िया उड़िया या भांग उंग मार के गाना गाते हैं, फगुआ राग में गाना गाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? पहला है हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है तीरंदाज, चौथा है फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। सावित्री पूर्ति क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, क्रिकेट नहीं, ये हॉकी होना चाहिए। हॉकी ही है। सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? तो हो जाएगा आपका हॉकी हो जाएगा। और बाई मिस्टेक अगर इसमें हमसे अगर भूल हो रही तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंडी वायलिन के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है केंद्री, दूसरा है भुआंग, तीसरा है एकतारा, चौथा है सहनाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्री। केंद्री को जो है झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। और यह जो है क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। अब सुशीर वाद्य यंत्र क्यों है? क्योंकि यह जो है, अच्छा, केंद्रीय सुशीर कैसे हो गया? सुशीर नहीं भाई, ये हो जाएगा तंतु वाद्य यंत्र, क्योंकि इसको जो है तार के कंपन के माध्यम से आवाज़ निकाला जाता है। तो केंद्रीय जो है तंतु वाद्य यंत्र है और ये झारखंड का झारखंडी वायलिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड का धोकरा किस शिल्प कला से संबंधित है? पहला है कागज, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है धातु, चौथा है पुष्प।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में जो ढोकरा कला है, कहीं कहीं पर जो है ढोकरा कला भी लिखा मिलता है, ये एक्चुअली जो है धातु से संबंधित कला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? पहला है दोराबजी टाटा, दूसरा है जमशेदजी टाटा, तीसरा है रतन टाटा और चौथा क्या हो जाएगा भाई साहब, देख ही लेते हैं, आर.डी. टाटा। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, तो तीनों में से में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदजी टाटा। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, टिस्को कंपनी। तो टिस्को कंपनी का स्थापना 1907 में जमशेदपुर में किया गया था जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा, और यह जो है आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में स्थित है। साथ ही यह जो है साक्षी नामक स्थान पर है, लेकिन जो है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है, जमशेदजी टाटा के द्वारा, और इन्हीं के नाम पर जो है आज उस शहर का जो है नाम जमशेदपुर शहर या टाटा नगर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पलामू, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है, कौन सा आपका, घाटशिला, और घाटशिला जो है झारखंड में तांबा अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए, तांबा अयस्क के लिए फेमस है। और पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो यह जिला बना है 1990 ईस्वी को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, तो आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है तिरगुट की पहाड़ी, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है अमरकंटक पहाड़ी, चौथा पार्श्वनाथ की पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो आपका देवघर जिला में, और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में। ये याद रखना है। अभी जो मयूराक्षी नदी है, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम मोर नदी है, इतना याद रखना है। और मोर नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है, हिजला मेला, और किस जिला में लगता है, तो आपका लगता है दुमका में लगता है। इतना क्लियर है। और आपको बता दें कि मयूराक्षी नदी पर ही आपका क्या है, मसान जोत डैम बना हुआ है। क्या है, मसान जोत डैम। इस मसान जोत डैम को ही क्या कहा जाता है, कनाडा बांध, क्योंकि ये कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। और ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका दुमका में ही स्थित है। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है, जो कि देवघर में स्थित है। मुंगेर से कौन सा नदी निकलता है, मुंगेर जो कि बिहार में है, यहाँ से जो है अजय नदी का उद्गम स्थल होता है। अमरकंटक से कौन सा नदी निकलता है, सोन नदी, और अमरकंटक कहाँ है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी क्या है, जो झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसका दूसरा नाम समेत शिखर है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या अर्थ होता है? पहला काश्तकारी अधिनियम, दूसरा अनुयायी, तीसरा वन, चौथा महान विद्रोह। इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महान विद्रोह। देखिए, बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, उसको बिरसा आंदोलन या उलगुलान कहा जाता है। और उलगुलान का मतलब होता है महान विद्रोह या महान हलचल होता है। क्या होता है, महान हलचल होता है। इतना याद रखना है। और इसका काल कब से कब माना जाता है, तो 1800 जो है 1897 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को जो है उलगुलान का काल माना जाता है। चूँकि बिरसा मुंडा जो है झारखंड के महान शख्सियत हैं, झारखंड के भगवान के समान हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो कुछ ना कुछ जो है जो एग्ज़ाम पूछा जाता है, हम आपको बताते हैं। तो बिरसा मुंडा, जिसे क्या कहा जाता है प्यार से, धरती आबा। और धरती आबा मतलब क्या होता है, जगत के पिता होता है। ठीक है। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है, तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है आपका 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया था, बिरसा। कहाँ पर हुआ था, तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो बिरसा मुंडा के जो पिताजी हैं उनका नाम था सुगना मुंडा, और माता का नाम क्या था, तो माता का नाम करमी था। इनके जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था आनंद पांडे। क्या नाम था, आनंद पांडे। और बिरसा मुंडा के जो है सेनापति है, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम गया मुंडा था। ये सब बात आपको जो है एक लाइन से याद रखना होगा। अब बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है मात्र 500 रुपये का इनाम रखा गया था, ये भी याद रखना है। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और कहाँ होती है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है 9 जून 1900 ईस्वी को जो है रांची सेंट्रल जेल में हो जाती है।
और सरकारी दस्तावेज के अनुसार जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है हैजा से होता है। और हैजा आप सभी जानते हैं कि गंदा खाने पीने से होने वाला एक रोग है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि अंग्रेज़ों के जो है टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम लोग बात करेंगे इनके समाधि स्थल का, इनका समाधि स्थल रांची में ही है। रांची में कहाँ? तो रांची में जो लालपुर चौक है, लालपुर चौक से अगर आप लोग कोकर चौक की ओर बढ़िएगा तो बीच में जो है डिस्टिलरी पुल के बगल में ही बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। इतना आपको याद रखना है। तो बिरसा मुंडा से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम आपको डिटेल में बता दिए। तो ये था आज का शानदार क्लास। कर फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।